एक बार फिर से आप सभी के सामने मैं मुकेश उपस्थित हूँ। ये हमारा एवरेज के क्लास सेकेंड है। इससे पहले हम क्लास में 1 से 6 प्रश्न तक कर चुके थे। यही नहीं, उसमें हम कुछ बेसिक भी सीखे थे, एवरेज कैसे निकालते थे हम अपने ट्रिप से, हम आप सभी को बताए थे। ये हमारा क्लास जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 से होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ एन नंबर इज 36, यानी कि एन संख्याओं का जो औसत है वो 36 है। ठीक है। इफ ईच ऑफ 75% ऑफ नंबर इज इंक्रीज बाई 6, यानी कि उसके 75% को क्या किया जा रहा है, 6 से बढ़ा दिया जा रहा है। एंड उसके बाद ईच ऑफ रिमेनिंग नंबर डिक्रीज बाई 9, और जो उसमें बचता है 75% के बाद उसको क्या किया जाए, 9 से घटा दिया जा रहा है। तो उसके बाद कुछ पूछ रहा है हमसे दैट नंबर देन न्यू एवरेज ऑफ नंबर। अब हमको बताना है जो नया नंबर हुआ एवरेज का वो कितना होगा, यही हमको बताना है। ठीक है। तो ऐसे संख्याओं के लिए क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे देखते हैं कितना परसेंटेज मान से इसको हम आसानी से बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले परसेंटेज मान देखें, यानी कि 75% को पहले तोड़ेंगे। तो 75% हमारा जब इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा होगा 75/100। क्यों होता है, परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे 100 हो जाता है। ऐसे ये 5 से 75 घटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 5 यानी 15, 5 75 हो जाएगा। ऐसे ही 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी का 10, 20 बार में ये हो जाएगा 20, 25 100। ठीक है। अब इसको कटा रहे तो फिर 5 से कटेंगे, 35 15 और 5 चौके का 20, यानी कि जो नंबर होगा वो हमारा, ये हमारा नंबर नीचे वाला नंबर होता है और ऊपर वाला क्या होता है, परसेंटेज रिजल्ट होता है। ऊपर वाला परसेंटेज रिजल्ट होता है। ठीक है। हमको क्या करना है, द एवरेज ऑफ, औसत हमारा दे चुका है, अभी इसको नहीं देखेंगे। हम क्या देखें, पहली संख्या क्या किया, 6 से बढ़ा दिया जा रहा है, यानी 75%, यानी कि ये हमारे मान के चलते 100% नीचे वाला नंबर है, 100% होगा उसके 75, यानी कि 3 को क्या कर रहा है, 6 से बढ़ा दिया जा रहा है। ये हमारा क्या होगा, ऊपर वाला हम क्या करें, ये हम मान लेते हैं टोटल हमारे पास 4 है और 3 को क्या किया, 75% से बढ़ा दिए, 75%, यानी कि ये हमारा 3 जो है ये 75% का मान है, यानी कि 3 6 का मान है। ठीक है। अब उसके बाद कर जो बच रहा है उसको क्या किया जा रहा है, 9 से बढ़ाया। टोटल 4 है, 3 हमारा हो गया, यानी 1 बच रहा है। तो 1 को क्या कर, 9 से डिक्रीज यहाँ पे बोला, यानी कि घटा दिया जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, -9 लिख देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, और उसके बाद एवरेज दिया गया इन संख्याओं का औसत 36 है, तो ये हमारा 36 हो जाएगा औसत। अभी इसको देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्षेत्रीय 18 अब -9 को 1 से करेंगे तो -9 हो जाएगा, यानी कि 9 बटा में क्या होगा, 3 + 1 4। अब क्या करें, 9 को 4 से भाग दे देंगे, तो क्या करें, 4 को 9 से भाग दे देंगे तो 4 दूने का 8, कैरी हुआ 1, फिर पॉइंट देंगे तो 0, फिर 4 दूने का 8, फिर 2, फिर 1 0, 4 5 20, यानी कि जब इसको भाग दिए तो क्या आया, 2.25 आया। अब क्या करेंगे, ये हमारा एवरेज था, इसमें क्या हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है, ये हमारा ज्यादा हो रहा है, तो क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, 36 + 2.25 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 36 और 2 38.25, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि हमारा साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी है, 38.25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन का, अ पर्सन बॉट 15 आर्टिकल फॉर ₹17 पर आर्टिकल, यानी कि एक आदमी वो क्या करता है, 15 सामान खरीदता है, कितने में, 70 पर आर्टिकल के हिसाब से, यानी कि प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदता है। फिर क्या करता है, 13 for 16 पर आर्टिकल, उसके बाद क्या करता है, 13 सामान को कितने में खरीदता है, 60 पर आर्टिकल के हिसाब से। ठीक है। एंड उसके बाद 12 for ₹65 पर आर्टिकल, उसके बाद क्या करता है, 12 सामान को क्या करता है, 65 पर आर्टिकल के हिसाब से खरीदता है। उसके बाद कर द एवरेज कॉस्ट इन रुपीज ऑफ पर आर्टिकल, हमको क्या कर निकलना है, एवरेज कॉस्ट निकलना है, किसका, आर्टिकल का, रुपीज में निकलना है, यानी कि पैसे रुपया में निकलना है। ठीक है, यही कह रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले देख लेते हैं। ये मान के चलते हैं आर्टिकल ऊपर वाला होगा, आर्टिकल और नीचे हमारा दिया गया प्राइस। ठीक है। आर्टिकल 15 सामान को कितने में खरीदता है, 15 सामान 70 रुपए के प्रति हिसाब से खरीदता है, 15 सामान 70 रुपए का। ठीक है। ऐसे 13 सामान 16 में 60 रुपए में खरीदता, 13 को 60 पर आर्टिकल के हिसाब से खरीदता है। ऐसे ही 12 को 65 से खरीदता है, 12 को 65 पर से हिसाब से खरीदता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो आर्टिकल प्राइस होगा, हम इसका एवरेज कैसे निकालते हैं,
हम क्या करते हैं, ये जो दिया गया इसी में से कोई एक को हम एवरेज मान लेते हैं। मान के चलते हैं इसका एवरेज 60 को हम औसत मान लेते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 60 से 70 कितना ज्यादा है, तो ये हमारा पता चला कि ये 10 ज्यादा है, प्लस 10। अब 60 से 60 की बात करें, ये तो नहीं ज्यादा है नहीं कम है, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 60 से 65 की बात करती है, प्लस 5 ज्यादा है, प्लस 5। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको इससे गुणा कर देंगे और यहाँ पे इसको और इसको इससे, ठीक है। तो 10 गुणे जब 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 150 हो जाएगा, 150, ठीक है। अब प्लस कर देंगे इसको। अब 0 को 13 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 5 को क्या करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, तो 5 गुणा 12 करेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा। अब इन सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 0 का 0, 6 5 11, 1 1 2, यानी कि 2 से 10 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा इसका आ गया। अब हम क्या करें, ऊपर वाले को क्या करते हैं, प्लस करके लिख लेते हैं, यानी कि 15 13 और 12 को क्या करेंगे, प्लस करके नीचे लिख लेते हैं। तो 10 20 30, 30 और 2 32, 32 और 3 35, 5 40, ये हमारा 40 हो गया। 0 से 0 कैंसल। अब क्या करेंगे, 4 को 21 से भाग दे देते हैं, 4 को 21 से भाग दे रहे हैं, तो 4 5 20, 0 1 का पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो फिर 4 दूने का 8, फिर 2 बचा, फिर 1 0, 4 5 20, 20 ये कट गया। यानी कि क्या होगा, जो औसत माने थे 60 माने थे, उससे क्या करेंगे, ये तो हमारा औसत था 60। उसके बाद क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, जो जितना आता है उसको जोड़ देते हैं। 60 में क्या करें, 5.25 जोड़ देंगे, 5.25 जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 प्लस 65.25। इसका बिल्कुल सही है। कौन सा हमारा है, साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल सही है। कितना हो गया, 65.25। एक बार फिर से आपको समझा दे रहे इस क्वेश्चन को। ये हमारे ऊपर वाला क्या होता है, आर्टिकल था, और नीचे हमारा प्राइस दिया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए इसमें से कोई एक संख्या को क्या कर लेते हैं, मान के औसत चलते। मान के हम चले कि 60 औसत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि 60 से ये जो 70 है कितना ज्यादा है या फिर कम है। तो हमको पता चला 60 से ये 10 ज्यादा है 70, ठीक है। ऐसे 60 से ये 60 नहीं ज्यादा है नहीं कम है। ऐसे 60 से 65 की बात करती है, 5 ज्यादा था, ठीक है। तो अब क्या किए, अब इन दोनों को ऊपर नीचे से गुणा किया, 10 गुणे 15 किए तो हमारा 150 है। 0 को 13 से किए तो 0 होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 5 को 12 से किए तो ये 60 हो गया। ये जब इसको टोटल जोड़े, ये जोड़ने के बाद ये अभी कितने आदमी में मतलब एवरेज इसका निकालते हैं, ऊपर वाले से करते हैं। 15 13 और 12 को यह कहते क्या किए, जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद इन दोनों को क्या किए, डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद हमारा 5.25 आया, तो इसी को 60 में औसत में इतना ज्यादा, तो हम क्या किए, इतना ज्यादा को प्लस करके जो आया वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का। क्वेश्चन का द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 11, कि ए बी और सी का औसत कितना है, 11 है। ऐसे द एवरेज ऑफ सी डी ई इज 17, यानी कि सी डी और ई का एवरेज कितना है, 17 है। उसके बाद द एवरेज ऑफ ई एफ इज 22, उसके बाद ई और एफ का एवरेज 22 एंड ई और सी के एवरेज 70। हमको निकालना व्हाट विल एवरेज ऑफ, अब सभी का एवरेज निकाल, ए बी सी डी ई एफ तक यहाँ पे संख्या, तो इन सब का क्या चाहिए, हमको एवरेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे इसे कह रहे हैं ऐसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। टोटल हमारे पास 1 2 3 हुआ, ये किसके बराबर है, 11 के बराबर। तो यहाँ पे 11 लिख लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, द एवरेज ऑफ सी डी ई है, तो सी प्लस डी प्लस ई अपन में 3 किसके बराबर है, तो 17 के बराबर। तो यहाँ पे 17 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद द एवरेज ऑफ ई एंड एफ, तो ई प्लस एफ, यहाँ पे 2 ही संख्या दिया है, तो ये कितना है, अपन 2 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, तो 22 के बराबर है। फिर नेक्स्ट कह रहा है एवरेज ऑफ ई एंड सी, इसके बाद ई प्लस सी, इसका एवरेज 17 है अपन 2, ये किसके बराबर है, 17 के बराबर है, ठीक है। अब यहीं पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 11 को जब 3 से करेंगे तो 33 हो जाएगा। ऐसे 17 को 3 से करेंगे तो कितना होगा, 17 के 21, 3 एकम 3 और 2 5 51, 17 किया 51। ऐसे ही 22 को जब 2 से करेंगे तो ये कितना होगा, 22 दूने का 44। ऐसे 17 को जब 2 से करेंगे तो ये होगा 17 दूने का 34, ठीक है। ये तब हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे साफ साफ लिख लेते हैं जो जो दिया गया। ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, तो 33 के बराबर, यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट सी डी ई है, सी प्लस डी प्लस ई, ये किसके बराबर है, तो 51 के बराबर। तो इसको 51 कर लेते हैं। उसके बाद ई प्लस एफ है, तो ई प्लस एफ ये किसके बराबर है, तो ये हमारे 44 के बराबर। तो यहाँ पे 44 लिख लेते हैं। उसका ई प्लस सी है, तो ई प्लस सी ये किसके बराबर है, तो 34 के बराबर। तो यहाँ पे 34 लिख लेते हैं।
अब हमको क्या निकाला, ए बी सी डी ई एफ निकाला, यानी कि हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के और इसमें से ये भी तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको माइनस कर देते हैं, लास्ट वाले को क्या किए माइनस, तीनों को प्लस 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 और लास्ट वाले को माइनस कर देंगे तो साफ साफ दिख रहा है ए बी सी, उसमें यहाँ पे 2 सी आ जाएगा और फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 ई आ जाएगा, और उसके बाद जब माइनस करेंगे तो ई से माइनस हो जाएगा, और देख एक बार करके दिखा रहे हैं, ई से ई क्या होगा कट जाएगा यहीं पे, ठीक है, ऐसे सी से सी कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा ए बी सी डी ई और एफ, हमको यही चाहिए था, ए बी सी डी ई एफ ही चाहिए था, यानी कि इन तीनों को जोड़ के लास्ट वाले को माइनस कर दिए तो आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ, तो क्या होगा हम कर दे रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, यही होगा, कैसे किए देख लीजिए एक बार फिर से, ए बी सी 3 था, सी डी ई एफ, सी डी ई उसका ई एफ आई सी, यानी कि ये प्लस ये माइनस है, ये दोनों माइनस में, तो माइनस ई से क्या होगा, माइनस ई से एक ये ई कैंसल हो जाएगा, यहीं पे कैंसल कर दिएगा, देखिए यहाँ पे सॉरी, तो ई से ये माइनस कर दिए और फिर सी से सी, तो हमको क्या चाहिए ए बी सी डी ई एफ चाहिए, तो ए बी सी डी ई और एफ हमारे मिल गया, ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ना था, 3 1 4 और 4 8, तो कितना हुआ है 8 हुआ, ऐसे ही 5 4 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12, 12 में इसको माइनस करना हो, माइनस 34 कर देंगे, 12 में 34 माइनस 128 में 34 माइनस कर दिए, ठीक है, 8 में 4 जाएगा तो 4, 12 में से 3 जाएगा 9 10 11 12 9 हो 94, तो ये 94, और बाटा में क्या करेंगे जो टोटल नंबर होता है उसको कर देता है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है तो इसको 6 से करेंगे, तो 6 भाग, उसके बाद क्या करें 6 को 94 से भाग देते, 6 को 94 से भाग देते, 6 एकम 6, यहाँ पे 3 हुआ फिर 34, 6 5 30 कट गया 4, यानी कि इसका ऑप्शन होगा 15 होल 4/6, फिर ये कटे 2 दूने का 4 2 3 6, 15 होल 2/3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, इसका बिल्कुल सही है, 15 होल 2/3 ही इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन का द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 8, यानी कि 6 नंबरों का औसत 8 दिया गया है, ठीक है, व्हाट इज 7, तो हमको पता करना कि 7वां नंबर पता करना, सो दैट ताकि एवरेज कितना हो जाए 10 हो जाए, यानी कि हमको क्या पता करना 7th नंबर पता करना और उसका एवरेज कितना है टोटल का, तो 10 हो जाएगा, तो क्या करेंगे, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऊपर वाला है, यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, ये क्या है नीचे एवरेज है, तो एवरेज, अब आगे क्या कर रहा है 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो 6 संख्या है और 8 इसका औसत है, फिर करें व्हाट इज 7 नंबर, यानी कि और एक नंबर हुआ, तो यही 6 + 1 7 हो गया, तो व्हाट इज 7 नंबर, यानी कि इसको x में लेते हैं, तो सो दैट एवरेज, यानी कि सबका एवरेज कितना हो जाए 10 हो जाए, यही हमसे कह रहा है, तो क्या करेंगे 10 में से इसको देखते हैं, तो 10 में से 10 और 8 को जब कंपेयर करते हैं तो पता चलता है 10 से -2 क्या है 8 कम है, अब क्या करेंगे -2 को 6 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 6 दूने का 12 -12, यहाँ पे क्या हो रहा है ये लोग माइनस में ला रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस है, तो इसको क्या करना पड़ेगा इसको +12 लाना पड़ेगा ताकि ये इसका औसत जो हो सके बराबर हो सके, तो क्या करेगा तो यहाँ पे +12 हो जाएगा, तो 12 कितने आदमी बटना तो 1 है, तो 12/1 जब करेंगे तो 12 ही हो जाएगा, ठीक है, और ये पहले से था और उसको 12 लाना है, तो पहले से 10 तो था उसको और 12 लाना, तो कितना हो जाएगा 10 12 मिलकर ये हो जाएगा 22, यानी कि उसको x में कितना हो जाएगा 22 टोटल नंबर, ए को कितना होगा 22 लाना पड़ेगा ताकि इसका औसत बराबर हो, यानी कि 22, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है इसका बिल्कुल सही है।